बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हर मुश्किल और परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, तो हाजिर हैं फिर हम एक नए व्लॉग के साथ। तो जैसे कि आप लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं, ये सुबह फजर के वक्त का टाइम है। तो मैं जो है उठी थी, नमाज़ पढ़ी मैंने। उसके बाद जब मैं बाहर आई, बालकनी का मैंने गेट खोला तो मुझे अच्छा लगा, बहुत सुकून दे माहौल हो रहा था उस वक्त सुबह का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे कैप्चर कर लूँ, तो मैंने थोड़ा सा बस बना लिए वीडियो। बहुत अच्छा लगता है ये टाइमिंग, बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद जो फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में काम करने के लिए, बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ स्कूल के लिए। तो बच्चों को उठा दिया था मैंने, तो वो दोनों तैयार होने में लगे हुए थे, अदीबा और अब्दुल्ला। यहाँ मैं आज इन लोगों के लिए चना चाट बना के दे रही हूँ स्कूल के लिए। तो उसको थोड़ा मैंने सोचा हेल्दी बना लूँ अच्छा सा ज़रा बच्चों के हिसाब से। तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ बना रही थी, तो चना चाट भी ये लोग बच्चे शौक़ से खाते ही हैं और मैं अक्सर इन लोगों को स्कूल में बना के दे रहती हूँ। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं यही बना दूँ। बच्चे स्कूल सिर्फ वीक्स में 2 से 3 डेज़ जा रहे हैं और प्रॉपर स्कूल जा भी नहीं पा रहे। बहुत रूटीन आउट हुई हुई है, बच्चे सिर्फ 2 से 3 दिन स्कूल जाते हैं, बाकी दिन ऑफ होता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ मैं चना चाट बना रही थी, तो बस मैंने इसमें बहुत कम स्पाइसेस ऐड किए हैं और थोड़ा सा खट्टा मीठा सा मैंने इसे टेस्ट दिया था। इसमें मैंने थोड़ा से जो है एप्पल भी ऐड किए थे, जैसे कि आपने देखा था अभी कटे हुए रखे हुए थे। थोड़ा एप्पल और थोड़ा सा खीरा मैंने लिया ताकि थोड़ा अच्छे से और हेल्दी से ये चना चाट बन जाए बच्चों के हिसाब से। तो बहुत ही मज़े की बनी थी और मैंने खुद से ही बस इसे अपने पास से ही बस कुछ भी नया ट्राई करा और कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए वैसे इंसान को। तो आप लोग भी बताइएगा मुझे, आप लोग क्या क्या बच्चों को लंच में बना कर देते हैं ताकि मुझे भी कुछ अच्छा आइडिया मिले। और यहाँ जो है अभी अब्दुल्ला और अदीबा जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अपना। तो उसके बाद जो बच्चे फिर स्कूल चले गए थे, तो काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सुबह से स्टार्ट लिया जाए अपने व्लॉग का। काफ़ी दिन हो गए मैंने इस तरह से कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो इस वजह से बस यहाँ जो है दोनों रेडी थे स्कूल जाने के लिए। और अब ये जो है टाइमिंग है स्कूल से आने के बाद का इन लोगों का। तो अदीबा की एक आदत सी है, बस स्कूल से आने के बाद वो फ़ौरन मुझे अपनी कॉपीज़ वगैरह दिखाती हैं और डायरी चेक कराती हैं। तो वो मुझे ये दिखा रही थी जो उन्होंने आज टेस्ट वगैरह दिए थे। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही थी कि देखें अदीबा के जो टेस्ट वगैरह हैं, अदीबा के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और बहुत दिल लगा के पढ़ती हैं ये। और इनकी ड्राइंग तो बस कलरिंग बहुत ही अदीबा की अच्छी है। तो वो खुश हो रही थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने कहा चलो मैं दिखाऊंगी, लाओ वीडियो बनाओ तुम्हारी। और यहाँ ये मैथ का इनका, तो ये बस बच्चे खुश होते हैं, इस तरह की एक्टिविटी उनके साथ करते रहनी चाहिए। और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, पता भी ट्रम के। तो मैं तो बहुत इन लोगों के साथ बिज़ी हूँ आजकल। एक तरफ मुझे अपने काम पे भी ध्यान देना पड़ता है और इन लोग की पढ़ाई पे भी। और यहाँ जो है ये अरीबा की इस्लामियत की कॉपी है, तो वो भी ये दिखा रही थी। मैंने कहा चलो लाओ मैं वीडियो बनाऊँ। माशाल्लाह अच्छा टेस्ट हुआ अरीबा का आज। ज़ुबानी सवाल जवाब का कोई टेस्ट था तो उन्होंने दिया। बहरहाल वो बड़ी खुशी खुशी दिखा रही थी अपनी। तो अब लड़कियों में तो बस एक पता नहीं एक होता है, ये एक नेचुरली होती है चीज़ बच्चों लड़कियों में कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेती हैं और लड़कों में फिर भी नहीं होता। अब्दुल्ला भी खैर माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं बहुत, उनकी भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। चलें जी, बहरहाल अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बनाए थे ज़िंगर आटा रोल, तो मैंने सोचा मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। वैसे तो माशाल्लाह सबको आता ही होगा, बहुत अच्छा अच्छा सब अपने घरों में ख़वातीन खाना बना लेती हैं, लेकिन मैंने सोचा मैंने किस तरह बनाया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो उसके लिए जो है हमने यहाँ कुछ स्पाइसेस लिए हैं और चिकन बोनलेस लिए। तो ये स्पाइसेस आप देख सकते हैं, इसमें सॉरी नमक है, इसमें काली मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, लहसुन पाउडर और पेपरिका पाउडर। तो ये सब मैंने स्पाइसेस ले लिए थे और अब इसमें जो है मैं ये सॉसेस ऐड करूँगी थोड़े थोड़े सब। और स्पाइसेस की मिकदार मैंने ज़्यादा नहीं है, समझ लें हाफ़ टी स्पून है ये। नमक थोड़ा उससे कम है हस्बे ज़रूरत। और यहाँ ये चिकन बोनलेस है, तो ये मैं इसमें सॉसेस ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। और इसे अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके मैं इसमें चिकन डाल दूँगी, तो उसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ये किस तरह बनाए। और यकीन करें बहुत ही मज़े के बने थे। तो घर में इस तरह से बनाने से एक तो ये फ़ायदा होता है साफ़ सुथरा बनता है, और दूसरा ये कि बाहर से तो कम प्राइस में ही सही रहता है घर में।
बाहर तो ये सब चीज़ें मतलब ज़्यादा महंगी लगती हैं, समझ लें हाफ़ प्राइसेस हमें बच जाते हैं घर में बनाने में। तो यकीन करें इतनी चिकन में ये मेरे 10 रोल बने थे घर में। मैंने जो बनाए थे ना, हम लोगों ने सब ने ही माशाल्लाह से सब ने सही से खाए थे, और ये मैंने जो है पूरी पराठा में बनाए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इसका चिकन है, जो मैरिनेशन है वो हो चुकी है। और अब इसके बाद जो मैं इसकी और चीज़ें तैयार करूँगी, तो यहाँ जो है सबसे पहले यहाँ मैंने मैदा ले लिया है, जो इसकी हमें कोटिंग करनी होगी। ये मैदा है, मैदे के अंदर अब मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और इसमें भी कुछ स्पाइसेस जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम इसमें शामिल कर लेंगे, और बिल्कुल ब्रोस्ट की तरह, जिस तरह हम ब्रोस्ट वगैरह फ्राई करते हैं, ये भी इसी तरह से फ्राई होगी चिकन। और बस नॉर्मली अब ये देखें, इसके अंदर जो है मैंने नमक, पेपरिका पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और चिकन पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और 1/4 स्पून जो है मैंने काली मिर्च का ऐड किया है। ये सब स्पाइसेस हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बस, और इसके बाद जो फिर हम 2 अंडे लेके उसमें थोड़ा दूध डाल के उसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, फिर इसकी कोटिंग करेंगे, वो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ मैंने जो है केचप और मायोनीज़ लेकर अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करके एक सॉस बना लिया था, जो हम ज़िंगर आटा रोल में लगाएंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत अच्छी लगेगी। घर में सफाई से बिल्कुल अच्छी सी ये ज़िंगर आटा रोल बन जाएंगे, और सब लोग बड़े इंजॉय करके खाएंगे। फिर ये देखें, यहाँ जो है मैंने अंडे ले लिए हैं 2, और अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, कोई 4 से 5 टेबल स्पून, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो जी जनाब, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा टाइटल में भी, तो मैं यही कहना चाह रही थी कि आप लोग सोच रहे होंगे मेरी वीडियो किस तरह से वायरल हुई होगी, क्या हुआ होगा। तो मैंने सोचा जो मेरी बहन भाई यूट्यूबर्स हैं न्यू, तो खैर हम भी न्यू ही हैं, अभी तो हम कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत आगे जाना और बहुत मेहनत करनी है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं इस बात को। तो यही था कि बस असल में आजकल सुनने में आ रहा है यूट्यूब की तरफ से शॉर्ट वीडियोस पे काफ़ी ट्रेंड है, और काफ़ी यूट्यूब उस चीज़ को आगे ला रहा है। तो बस हमने भी ऐसी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दी। तो मुझे नहीं पता था, और यकीन करें मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो बस यही हुआ कि मैंने जो है स्वीट पोटैटो की, जो बस मैंने यकीन करें जस्ट फॉर फन वीडियो बनाई थी कि चले मैं बना लेती हूँ वीडियो में सबके साथ। मेरा कोई ऐसा इरादा था ही नहीं कि मुझे उसकी शॉर्ट वीडियो करनी है, मैं तो किसी भी वीडियो के साथ मर्ज कर देती उसे। लेकिन फिर यही हुआ कि वो मेरा दिमाग में एकदम अचानक आई कि चले मैं इसकी शॉर्ट वीडियो बना के कोशिश करती हूँ। और बगैर कुछ सोचे समझे मैंने से जो है शॉर्ट वीडियो बनाकर जो है अपलोड कर दी। और जिस दिन मैंने वो अपलोड किए, तो उस दिन तो ख़ास कोई रिज़ल्ट उसका आया नहीं था, लेकिन एक दिन छोड़ने के बाद जो है सेकंड डे उसका जो है अचानक मैंने देखा व्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कुछ, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस तरह से हुआ था। तो उसके बाद जो है फिर मैंने अपनी 1-2 डिवाइसेस से अलग उसको चेक किया जाके कि ये वाकई में ऐसा ही है, मेरे पास कुछ गलत अपडेट आ रही है। लेकिन नहीं, वो जैसे जैसे टाइमिंग मतलब है 5-5 मिनट बाद जो है ना उसमें 100 के करीब व्यूज़ बढ़ रहे थे। तो खैर मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन नहीं, इंसान जब अल्लाह ताला से दुआ करता है, सच्ची लगन और मेहनत से काम करता है, तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर उसका सिला देता है। बहरहाल तो अभी मैं आपके साथ और डिस्कस करती हूँ इस बारे में। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं मैंने किस तरह इसकी लेयरिंग की थी, कोटिंग की थी, और मैंने इसको जो है फिर फ्राई किया चिकन को। तो आप लोग देख ही रहे होंगे। यहाँ मैंने जो ये पूरी पराठा बना लिए थे घर में, और इससे पहले भी मैं अपने चैनल पे पूरी की रेसिपी दे चुकी हूँ। सेम वही प्रोसीजर है इसका, आटे का भी और इसकी डो का जो है गूँथने का वही प्रोसीजर है। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाकर। और मैंने इसे फ्राई कर लिया था बिल्कुल पराठे की तरह से बड़ा बना के। और इसमें यहाँ जो हम ये चिकन लगाएंगे, उसके साथ जो है आप जो दिल चाहे कुछ हेल्दी इसमें अच्छा सा कोई भी सैलड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ खीरा जस्ट ऐड किया था, और वो जो मैंने सॉस बनाया था वो बस। और इतना यकीन करें मज़े का बना था ना पराठा, बहुत बच्चे इतने शौक़ से खा रहे थे ना, यकीन करें। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। तो मैं यही कहना चाह रही थी। तो फिर मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो जो है वो अपलोड कर दी। मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा मिला माशाल्लाह से। उसके बाद भी मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, मेरे मतलब ये वीडियोस पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। और ये आपके चैनल के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपके सेल्फ पे ग्रो कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ख़ुद से व्यूज़ आना। तो इसका मतलब है कि यूट्यूब जो है आपकी वीडियोज़ को रिकमेंडेशन में दे रहा है।
तो ज़ाहिर सी बात है, आप लोग मेरी एक फ़ैमिली हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँ। तो आप लोग भी कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा, ये मेरा ईमान है। तो जी जनाब, यहाँ ये रोल तैयार हो चुके थे। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी लगे रहे, मेहनत करते रहे, अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा एक ना एक दिन। तो आपके नसीब की जो कामयाबी है वो कोई नहीं आपसे ले सकता, ना रोक सकता है। तो जी जनाब, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।